Buenos dias, mi amigos. This is Sarvar Khan, prominent English lecturist and preceptor. And today, this is our class number 22nd. 22वीं क्लास है आज, 22nd क्लास है. और देखिए जो कल की क्लास है ना 21st क्लास, उसी से रिलेटेड ये क्लास है. बहुत ही अच्छी इंग्लिश में सिखा रहा हूँ आपको, और जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारी डे टू डे लाइफ में. और इससे पिछली वाली क्लास जरूर देखें और दोनों में डिफरेंस भी समझें आखिर है क्या. पिछली क्लास में गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम समझते हैं कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई काम मैं किया करता था, वहां हम यूज करते थे आई यूज्ड टू एक्शन. आपने नहीं देखी हो तो क्लास नंबर 21 CS इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे जरूर देखें उस क्लास को. उसके बाद ये क्लास देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी. आई यूज टू एक्शन हमने यूज किया था जब कोई काम में किया करता था. आज 22nd जो है वो है आई एम यूज्ड टू एक्शन ING. वो आपकी पास्ट हैबिट बताता था, ये आपकी प्रेजेंट हैबिट बताता है. आपने सुना होगा ये सेंटेंस, बोले भी होंगे सुने भी होंगे कि कोई काम मैं करने लगा हूं. इसके अलावा एक दूसरा होता है कि मैं अब उससे प्यार करने लगा हूं. ठीक है, मैं उसको मिस करने लगा हूं. पहले नहीं करता था बट अब मैं किसी को मिस करने लगा हूं. कोई भी इंसान हो सकता है, किसी को आप मिस कर रहे हो. सो आई एम यूज्ड टू एक्शन ING. कोई भी काम है अब आपकी हैबिट बन गई है. देखिए एक और हमने किया था एडिक्टेड टू एक्शन ING, याद होगा आपको, आई एम एडिक्टेड टू एक्शन ING. वो भी क्लास आप जरूर देखें. एडिक्टेड टू एक्शन ING में हमने किया था कि एडिक्शन के बारे में, जो भी आपकी लत लग गई है. अब लत लगना और आदत लगने में थोड़ा सा अंतर है. लत एक ऐसी चीज है, एडिक्शन एक ऐसी चीज है जिससे आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उसको यूज करने से, जो भी एडिक्शन है आपको. लेकिन हैबिट एक ऐसी चीज है, ये आई एम यूज्ड टू एक्शन ING ऐसी चीज है कि मान लीजिए आप अभी गाने सुनने लगे हो, और अगर अभी आप गाने नहीं सुन रहे हो या नहीं सुन पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ होगी, नहीं, कोई बात नहीं. आज नहीं सुन रहे हो कल सुनने लगे. लेकिन अगर लत लग गई है ना, तो अगर नहीं सुनोगे, कोई भी काम नहीं करोगे लत वाला, एडिक्शन वाला, तो फिर प्रॉब्लम होगी. फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी. आपको करना ही करना है वो. तो दोनों में डिफरेंस भी है, ये भी ध्यान रखना है हमें. तो ये हैबिट्स के बारे में बताता है, प्रेजेंट हैबिट्स. कोई काम मैं करने लगा हूं, मेरी आदत सी हो गई है, कोई काम मैं करने लगा हूं, राइट. आई एम यूज्ड टू एक्शन ING. एक चीज का और गौर करना है कि एक्शन ING यूज होगा यहाँ पर. आई एम यूज्ड टू एक्शन ING. जितनी भी एक्शन है सब में ING यूज होने वाले, राइट. तो पहले मैं नहीं करता था, अब मैं करने लगा हूं. नंबर 1 जो एक्शन आपको नजर आ रही है, स्नैप फिंगर्स. स्नैप फिंगर्स मतलब चुटकी बजाना. ठीक है, पहले नहीं करता था, अब करने लगा हूं. आई एम यूज्ड टू स्नैपिंग फिंगर्स. आई एम यूज्ड टू स्नैपिंग फिंगर्स. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है. आई एम यूज्ड टू स्नैपिंग फिंगर्स. आई एम यूज्ड टू स्नैपिंग फिंगर्स. मैं अब चुटकियां बजाने लगा हूं. आई एम यूज्ड टू स्नैपिंग फिंगर्स, राइट. अब नेक्स्ट देखेंगे एक्शन, तो वो है फ्रिस्क. बहुत अच्छी और एडवांस लेवल की एक्शन है. अच्छी अच्छी एक्शंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो डे टू डे लाइफ में यूज होती है, लेकिन इसकी इंग्लिश ही नहीं पता होती लोगों को. मैंने कई बार देखा है. फ्रिस्क समबडी मतलब होता है तलाशी लेना. तलाशी लेते हैं, चेक करते हैं, है ना, कुछ है क्या नहीं है. जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो तलाशी ली जाती है, उसको बोलते हैं फ्रिस्क समबडी. किसी भी इंसान की तलाशी ली जा रही है तो वह समबडी की जगह वो आ जाएगा. ठीक है, तो अब मुझे बोलना है कि मैं मेरे दोस्त की तलाशी लेने लगा हूं. मैंने देखा यार उसने चोरी की थी एक बार, यार नाम लगा था उसका चोरी का, तो मुझे शक है यार, उस पर हमेशा रहता है, डाउट रहता है मुझे कि उसने लिया होगा, तो मैं उसकी तलाशी लेने लगा हूं, राइट. तो कैसे बोलेंगे, आई एम यूज्ड टू फ्रिस्किंग माय फ्रेंड. या मेरे दोस्त ने कोई गड़बड़ की थी, उसने स्मोक करता था वो, अब स्मोक के लिए उसने वादा किया है कि मैं अब सिगरेट नहीं पीता हूं, तो मैं उसकी तलाशी लेता हूं. मुझे यकीन नहीं होता कि वो पीता नहीं पीता. सो आई एम यूज्ड टू फ्रिस्किंग माय फ्रेंड. आई एम यूज्ड टू फ्रिस्किंग माय फ्रेंड, तलाशी लेना, राइट. नेक्स्ट है पॉन्डर अबाउट समबडी. आई थिंक ये एक्शन हमने लास्ट टाइम किया है. पॉन्डर अबाउट समबडी मतलब होता है किसी के बारे में सोचना, किसी को याद करना, दिल से याद करना, उसको बोलते हैं पॉन्डर अबाउट समबडी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मुस्कान नाम ले लिया मैंने, एक नेम है, समबडी की जगह मुस्कान आ गया, कि मैं मुस्कान के बारे में सोचने लगा. हाउ वुड आई से दिस, आई एम यूज्ड टू पॉन्डरिंग अबाउट मुस्कान. आई एम यूज्ड टू पॉन्डरिंग अबाउट मुस्कान, राइट. अब देखिए इसमें अगर सेकंड पर्सन कोई काम करने लगा है, सेकंड पर्सन करने लगा है, पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं. यू आर यूज्ड टू एक्शन ING. यू आर यूज्ड टू एक्शन ING. तुम करने लगे हो, तुम मुस्कान के बारे में सोचने लगे हो, मतलब उसकी यादों में खोने लगे हो. सो यू आर यूज्ड टू पॉन्डरिंग अबाउट मुस्कान. यू आर यूज्ड टू पॉन्डरिंग अबाउट मुस्कान. इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, राइट. अगर आपको क्वेश्चन करना है तब आप पूछेंगे आर यू यूज्ड टू एक्शन ING. क्या कोई काम तुम करने लगे हो, क्या कोई काम तुम्हारी आदत बन गई है. आर यू यूज्ड टू एक्शन ING. आर यू यूज्ड टू एक्शन ING. ठीक है, क्वेश्चन इससे पूछेंगे. नंबर 4 जो एक्शन है, बहुत अच्छी एक्शन है, इतराना. इतराना आपने देखा होगा, बहुत से लोग इतराने लगते हैं. ठीक है, इतराना मतलब अलग अलग तरीके से चलना फिरना, है ना, अपने
फ्लेक्स करना बहुत ज्यादा, तो वो इतराना होता है। तो आप सेकंड पर्सन से पूछ सकते हो कि क्या आप इतराने लगे हो, कैसे पूछेंगे? आर यू यूज्ड टू फ्लाउंटिंग, फ्लाउंट में आईएनजी लगेगा और बन जाएगा फ्लाउंटिंग। ध्यान रखना इन सभी में आईएनजी लग जाएगा एक्शंस में। फ्लाउंटिंग, पॉन्डर का क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉन्डरिंग, राइट, पॉन्डरिंग। और फ्रिस्क का हो जाएगा फ्रिस्किंग, फ्रिस्किंग, सभी में आईएनजी लगेगा, राइट। तो फ्लाउंट मतलब है इतराना, तो क्या तुम इतराने लगे हो? आर यू यूज्ड टू फ्लाउंटिंग, आर यू यूज्ड टू फ्लाउंटिंग? आंसर दो हो सकते हैं। अगर आपको हाँ में आंसर करना है तो आप पूरा आंसर कर सकते हो, यस आई एम यूज्ड टू फ्लाउंटिंग, और मना कर सकते हो, नो आई एम नॉट यूज्ड टू फ्लाउंटिंग। लेकिन देखो दोस्तों, आप इसको शॉर्ट आंसर में करेंगे तो ज्यादा फ्लुएंट बनेंगे, और यस की जगह या बोल सकते हैं, या ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमने सिखाई है। या आई एम, आर यू से कोई क्वेश्चन शुरू होता है आर यू से, तो आप उसका आंसर आई एम में कर सकते हैं। अगर खुद के लिए आंसर हाँ कर रहे हो तो, खुद के लिए मना कर रहे हो तो आप मना कर सकते हैं शॉर्ट में, नो आई एम नॉट, ठीक है। या आई एम, या आई एम। क्या आप इतराने लगे हो? फिर से पूछते हैं क्वेश्चन, आर यू यूज्ड टू फ्लाउंटिंग? आपको हाँ करना है, हाँ इतराने लगा हूं शॉर्ट में। या आई एम, नहीं मैं नहीं इतराने लगा हूं, शॉर्ट में मना करना है, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट जो एक्शन है वो है पैम्पर। पैम्पर मतलब होता है लाड करना। देखो एक होता है प्यार करना, एक होता है लाड करना। प्यार करना अलग है, ठीक है, लाड करना अलग है। लाड में प्यार से थोड़ा और ज्यादा बढ़ के चीजें आ गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा नजरअंदाज की जा रही है चीजों को, इतना लाड हो जाता है जैसे छोटे बच्चों को किया जाता है, वो पैम्पर किया जाता है उनको, ठीक है। तो जो लाडला होगा उस लाडले की इंग्लिश हो जाएगी पैम्पर्ड, पैम्पर्ड, ठीक है, पैम्पर्ड। जैसे मैं हमारे परिवार में, मेरे परिवार में सबसे ज्यादा लाडला हूं, लिटरली मैं लाडला हूं सबसे ज्यादा, ऑब्वियसली। तो मैं कैसे बोलूंगा? आई एम द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड in my family. I'm the most pampered child in my family. मैं मेरे परिवार में सबसे ज्यादा लाडला हूं। I'm the most pampered child in my family. ठीक है, खैर आते हैं हम एक्शन पर, पैम्पर पर। तो क्वेश्चन है कि क्या आपकी मम्मी आपको लाड करने लगी है? ठीक है, ऐसा होता नहीं, खैर पहले से ही करती है वो, पास से ही। सो क्या आपकी मम्मी आपको लाड करने लगी है? कैसे बोलेंगे? इज आपकी मम्मी योर मॉम, इज योर मॉम, मॉम थर्ड पर्सन, इसलिए इज से क्वेश्चन शुरू होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इज योर मॉम यूज्ड टू, पैम्पर में आएंगी, पैम्परिंग यू, इज योर मॉम यूज्ड टू पैम्परिंग यू, इज योर मॉम यूज्ड टू पैम्परिंग यू? आंसर दो हो सकते हैं, यस और नो। अब देखो मॉम है तो ही नहीं आएगा, शी आएगा, तो आप बोल सकते हो यस शी इज यूज्ड टू पैम्परिंग मी, यस शी इज यूज्ड टू पैम्परिंग मी, ठीक है। लेकिन छोटा आंसर, या शी इज, या शी इज, छोटा आंसर करना है, शॉर्ट आंसर करना है, या शी इज, मना कर सकते हैं, नो शी इज नॉट यूज्ड टू पैम्परिंग मी। लेकिन शॉर्ट आंसर क्या होगा इसका? नोप या नो, ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट, शी इजंट, शी इजंट, राइट। शी इज नॉट भी आप बोल सकते हो, शी इजंट भी आप बोल सकते हो, इस तरीके से बोलना होता है। नेक्स्ट एक्शन अगर देखें तो फ्लैटर समबडी। फ्लैटर समबडी मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है, चापलूसी करना, किसी को बड़ा चढ़ाकर बोलना, किसी को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करना, ठीक है, इस तरीके से चापलूसी करना कि यार आप बहुत अच्छे हो, यार बहुत अच्छे हो, प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो, आपके जैसा इंसान नहीं देखा, आप बहुत महान हो, और कितने बड़े इंसान हो यार, आपके जैसा इंसान अगर मेरा दोस्त बन गया तो मेरी तो जिंदगी बन जाएगी, ठीक है। हालांकि वो आदमी बहुत नॉर्मल आदमी है और ज्यादा कुछ करता नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। सो फ्लैटर समबडी, किसी को भी फ्लैटर करना, ठीक है, बड़ी खतरनाक चीज है ये चापलूसी करना। नाम ले लिया हमने स्टीव, राइट, स्टीव नाम लिया। क्या स्टीव तुम्हारी चापलूसी करने लगा है? स्टीव कौन सा पर्सन है गाइस? थर्ड पर्सन। सो इज स्टीव यूज्ड टू, एक्शन आईएनजी होगा तो फ्लैटर में आईएनजी लगेगा, फ्लैटरिंग। इज स्टीव यूज्ड टू फ्लैटरिंग यू, इज स्टीव यूज्ड टू फ्लैटरिंग यू? तो हाँ अगर वो करने लगा, स्टीव लड़का है तो आंसर कर देंगे ही से, या ही इज, शॉर्ट आंसर, या ही इज, तो मना कर देंगे, नो ही इजंट, ही इजंट, नहीं वो चापलूसी नहीं करने लगा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन है फिर उसके बाद बिकर। एक्शन जो बिकर है इसके इंग्लिश आप मुझे बताएंगे, व्हाट इज बिकर, और कमेंट्स में आपको बताना है, एग्जाम्पल के साथ बताना है, एक्शन आईएनजी यूज करते हुए इसका मीनिंग भी आप बताएंगे, व्हाट इज बिकर, एंड ऑफ कोर्स आपको फिर
आगे और बताना है, ठीक है। बिकर कुछ बोलने से रिलेटेड है, जिससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आपको ही बताना है व्हाट इज बिकर। नेक्स्ट है रीइटरेट। रीइटरेट वंस लेसन। रीइटरेट वंस लेसन मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना, रिवाइज करना। कोई भी चीज है आप दोबारा बोल बोल के उसको रिवाइज करते हो, उसको बोलते हैं रीइटरेट। बहुत ही अच्छी एक्शन है, डेली लाइफ में यूज होने वाली एक्शन है, हमारी स्कूल लाइफ में बहुत यूज होती है, हम खूब रिवाइज करते हैं बोल बोलकर, उसको बोलते हैं रीइटरेट। तो मैं मेरे लेसन, अब पहले मैं रिवीजन नहीं करता था, अब मैं करने लगा हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि मैं मेरे लेसन जो है रिवाइज करने लगा हूं, रीइटरेट करने लगा हूं, दोहराने लगा हूं। सो आई एम यूज्ड टू एक्शन आईएनजी, आई एम यूज्ड टू रीइटरेटिंग माय लेसन्स, आई एम यूज्ड टू रीइटरेटिंग, ठीक है। I'm used to reiterating my lessons. नेक्स्ट है हमारे पास बिलाए somebody. नेक्स्ट है हमारे पास बिलाए somebody. बिलाए somebody मतलब होता है झुटलाना किसी को, ठीक है। पहले आप उस पर खूब यकीन किया करते थे, कभी उसकी बात को टाला नहीं करते थे, मान लो कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन अब आप उसे झुटलाने लगे। अब आप बोल सकते हो कि मैं तुम्हें झुटलाने लगा हूं, या फिर क्वेश्चन कर सकते हैं, सेकंड पर्सन आपसे पूछ सकता है क्या तुम मुझे झुटलाने लगे हो, और इसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, स्पेलिंग थोड़ी सी अलग हो जाएगी, बिलाइन, राइट, बिलाइन। सो सामने वाले अगर बोल सकता है सेकंड पर्सन को पता चल गया, जिससे भी जो भी आपका दोस्त है, पार्टनर है, जो भी है, वो बोल रहा है कि तू मुझे झुटलाने लगा है। परसिक्यूट, परसिक्यूट मतलब होता है, परसिक्यूट समबडी मतलब होता है किसी को सताना, और इसमें आईएनजी लगा दो, परसिक्यूटिंग। तो मैं मेरी मम्मी को सताने लगा हूं, आई एम यूज्ड टू परसिक्यूटिंग माय मॉम, आई एम यूज्ड टू परसिक्यूटिंग माय मॉम। नेक्स्ट है स्टॉक समबडी। स्टॉक समबडी मतलब होता है किसी का पीछा करना, ठीक है, किसी का पीछा करना, किसी पर नजर रखना, किसी पर पीछा करना। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा लोग पीछा करते हैं। सो वैसे तो ये एक्शन थोड़ी अलग है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, बट फिर भी हम यूज कर सकते हैं। सो मैं तुम्हारा पीछा करने लगा हूं, कैसे बोलेंगे, आई एम यूज्ड टू स्टॉकिंग यू, तुम मेरा पीछा करने लगे हो। यू आर यूज्ड टू स्टॉकिंग मी। यू आर, बार बार हम यू आर बोल रहे हैं, इस यू आर की जगह हम योर बोल सकते हैं। यू प्लस आर मिलके बन जाता है दोस्तों योर, कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है योर। सो योर यूज्ड टू स्टॉकिंग मी, योर यूज्ड टू स्टॉकिंग मी। नंबर 12 है विथस्टैंड पेन। क्वेश्चन करते हैं सेकंड पर्सन से, क्या तुम विथस्टैंड करने लगे हो पेन को। विथस्टैंड मतलब होता है सहना, क्या तुम दर्द सहने लगे हो। क्वेश्चन करते हैं, आर यू यूज्ड टू विथस्टैंडिंग पेन, आर यू यूज्ड टू विथस्टैंडिंग पेन। आंसर हो सकते हैं दो, हाँ मैं करने लगा हूं, शॉर्ट आंसर में करेंगे यस आई एम, मना कर देंगे नो आई एम नॉट, राइट। नेक्स्ट एक्शन जो है वो है ब्लैबर। ब्लैबर मतलब होता है बहुत ज्यादा बकबक करना, ठीक है, बहुत ज्यादा बकबक करना। आप इतना ज्यादा बकबक करना कि अब वो रुकता ही नहीं है बंदा, एक बार शुरू हुआ फिर वो बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, राइट, दैट इज कॉल्ड ब्लैबर। सो तुम बकबक करने लगे हो, यूर यूज्ड टू एक्शन आईएनजी। कैसे बोलेंगे, तुम बकबक करने लगो, यूर यूज्ड टू एक्शन आईएनजी। एक्शन क्या है, ब्लैबर, ब्लैबर में आईएनजी लगाओ। यूर यूज्ड टू ब्लैबरिंग, यूर यूज्ड टू ब्लैबरिंग। मुझे थर्ड पर्सन के लिए बोलना है, किसी का नाम मैं ले लेता हूं, यहाँ पे एक नेम लिखा हुआ मुस्कान, मुस्कान का ही नाम ले लेते हैं, मुस्कान। इट्स लाइक ब्लैबर की बहुत ज्यादा बकबक करना, बड़बड़ाना भी बोल दो आप, लगातार बोलते ही जाना, ठीक है। सो मुस्कान लगातार बोलती रहती है ना, बकबक करती रहती है, कैसे बोलेंगे, मुस्कान्स यूज्ड टू ब्लैबरिंग, मुस्कान्स यूज्ड टू ब्लैबरिंग, इस तरीके से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है शर्क। लास्ट एक्शन है शर्क। शर्क मतलब क्या होता है, शर्क मतलब होता है कि दोस्तों जी चुराना, राइट। काम में जी नहीं लगना, मन नहीं लगना, काम से दूर भागना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना, जी चुराना, ठीक है। जी चुराना जो हिंदी में बहुत फेमस है, हम बहुत बोलते रहते हैं, उसकी इंग्लिश भी मैंने आपको बताई, शर्क। तो शर्क, यहां पे मैं एक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, वंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज। रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब कि जिम्मेदारियां, मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, या फिर आप ड्यूटीज बोल दो, ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो मेरी ड्यूटीज, मेरे कर्तव्य जो है, मेरी जो जरूरी चीजें हैं, उनसे मेरा जी चुराने लगा हूं मैं। तो कैसे बोलेंगे, आई एम यूज्ड टू एक्शन आईएनजी, आई एम यूज्ड टू शर्किंग माय रेस्पॉन्सिबिलिटीज। शर्क में आईएनजी लगा दोगे बन जाएगा शर्किंग, 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 राइट। मैं तस्बीह पढ़ने लगा हूं, तस्बीह पढ़ने की इंग्लिश काउंट, काउंट प्रेयर बीट्स, काउंट प्रेयर बीट्स। आई होप सभी को आती होगी, काउंट प्रेयर बीट्स। मैं तस्बीह पढ़ने लगा हूं, तस्बीह पढ़ना इस्लामिक कल्चर में होता है, तस्बीह पढ़ी जाती है। सो मैं पढ़ने लगा हूं, तस्बीह पढ़ने लगा हूं, कैसे बोलेंगे,
I'm used to counting, count में ng लगाओगे, I'm used to counting prayer beats, I'm used to counting prayer beats, right? I'm used to counting prayer beats, इस तरीके से आपको बोलना होता है। अब समझते हैं हम कल वाली क्लास को थोड़ा सा। वहां मैंने बताया था आपको I used to action वर्सेस I'm used to action ing। I used to action में यूज करता हूं जब कोई काम मैं पास्ट में किया करता था, मेरी पास्ट की हैबिट थी। अब एक स्ट्रक्चर है I'm used to action ing और I used to action, दो स्ट्रक्चर हो गए हमारे पास। अब पूरे स्ट्रक्चर में कैसे बोलूंगा, मैं कोई काम किया करता था मगर अब नहीं करता हूं। I used to action but no longer now। कल की क्लास को भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं। I used to action but no longer now। और दूसरा है I'm used to action ing now। तीसरा है I used to action earlier, पहले मैं कोई काम किया करता था। दो स्ट्रक्चर है इसमें। I used to action earlier but I'm used to action ing now, but I'm used to action ing now। So जैसे मैं पहले चुटकी बजाया करता था, है ना, एक्शन लिया हमने कि मैं पहले चुटकी बजाया करता था। कैसे बोलेंगे, I used to snap fingers, I used to snap fingers earlier, मगर अब but now मैं कोई और काम करने लगा हूं, मैं अब ब्लैबर करने लगा हूं, बकबक करने लगा हूं। But now I'm used to blabbering। I used to snap fingers earlier, but now I'm used to blabbering। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं कि मैं तुमसे नफरत किया करता था मगर अब मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा हूं। ऐसा होता है, कई केसेस में देखा गया है। मैं तुमसे नफरत किया करता था मगर अब मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा हूं। I used to, पहले के लिए earlier यूज होगा। I used to hate you earlier, I used to hate you earlier, but now I'm used to pondering about you। मगर अब मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा हूं। सो ये है प्रैक्टिस गाइस, ये प्रैक्टिस है, ये आपको करनी है। ये दो स्ट्रक्चर एक साथ करने हैं कि कोई काम आप किया करते थे, कोई काम अब आप करने लगे, कोई काम आपकी हैबिट थी I used to action, कोई काम अब आपकी आदत हो गई है I'm used to action ing। ये दो स्ट्रक्चर हैं, इस तरीके से इनको यूज किया जाता है। आई होप सभी को क्लास समझ में आई होगी। अच्छे से इस क्लास को समझिए और अच्छे से इस क्लास को देखिए। जब थर्ड पर्सन की हम बात करेंगे, जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल, दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं उनको थर्ड पर्सन प्लूरल बोलते हैं। दे आर यूज्ड टू एक्शन ing, इनके लिए भी आप यूज कर सकते हैं कि वो लोग कोई काम करने लगे, उनकी कोई काम करने की आदत सी हो गई है। ठीक है, पहले आपने देखा था कि वो लोग डांस नहीं करते थे, है ना, अब वो डांस करने लगे भाई, डांस करने लगे। वो कैसे बोलेंगे, देयर, दे और आर का कॉन्ट्रैक्शन देयर यूज्ड टू डांसिंग, देयर यूज्ड टू डांसिंग, इस तरीके से। आर दे यूज्ड टू डांसिंग, ये आपका होमवर्क है। इसके जितने भी स्ट्रक्चर्स है ये आपको बनाने हैं, आपको खुद को बनाने हैं सारे, राइट। इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा जो स्ट्रक्चर मैंने दिए उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। दैट इज एनफ फ्रॉम टुडेज क्लास and of course the rest we will surely discuss in the next classes. Till then, see you around.